हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 33 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का इंग्लिश और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 3 Feb 2021। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसको नोटिफिकेशन बच्चों आपको साथ के साथ मिल जाए। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में जो हमारी पोइम है वोकेशन, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का, रीड द पोएम एंड कंप्लीट द गिवन लाइंस फ्रॉम द पोएम। तो आपको क्या करना है, पोएम को पढ़ना है और इस जो यहाँ पे लाइंस दी गई हैं इसको आपको कंप्लीट करना है पोएम में से देखकर। तो आपने लास्ट वर्कशीट में पोएम की होगी, तो उसमें यहाँ पे था हमारे पास आई विश आई वर ए हॉकर। तो जो बच्चा था जो स्कूल जा रहा होता है तो उसको रास्ते में बहुत सारे लोग दिखते हैं। एक तो उसको दिखता है कि जो एक हॉकर होता है वो बैंगल्स बेच रहा होता है, एक गार्डनर दिखता है उसको वापसी में जो खेती कर रहा होता है, और एक वॉचमैन दिखता है उसको रात को निगरानी कर रहा होता है। तो जो बच्चा था वो सोचता है कि अगर मैं भी हॉकर बन जाऊँ तो वो क्या करेगा। तो इसमें आपको लिखना है इसका आंसर आप लिखेंगे। तो फर्स्ट है बच्चों हमारे पास आई विश आई वर ए हॉकर। तो मैं विश करता हूँ कि अगर मैं हॉकर हो जाऊँ तो क्या करूँगा, स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल। तो अगर मैं हॉकर बन जाता हूँ तो मैं अपना पूरा दिन रोड पर बिताऊँगा और ये चिल्लाता हुआ कि बैंगल ले लो, क्रिस्टल वाली बैंगल्स ले लो। सेकंड है आई विश आई वर ए गार्डनर। अगर मैं ये विश करूँ कि मैं अगर गार्डनर बन जाऊँ तो मैं क्या करूँगा, डिगिंग अवे एट द गार्डनर विद नो बॉडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो मैं क्या करूँगा, अपने बगीचे को खोदूँगा और कोई भी मुझे खुदाई करने से नहीं रोकेगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने, अपनी खेती करनी होगी, तो कोई मुझे नहीं रोकेगा। नेक्स्ट है आई विश आई वर ए वॉचमैन। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक वॉचमैन बन जाऊँ तो क्या होगा, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडो विद माई लालटेन। तो क्या होगा, तो बच्चा क्या कहता है, अगर मैं वॉचमैन बन जाऊँगा तो मैं पूरी रात सड़क पे ही रहूँगा और अपनी जो शेडो है उसको मैं पीछा करूँगा अपनी लालटेन की हेल्प से। तो ये सारे जो है जो छोटा बच्चा वो बनना चाहता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट को। नेक्स्ट है बच्चों इसमें लेट अस ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन और ऑन। तो इसमें आपको ये सेंटेंस पोइम से ना लेके अपने आप से कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट है जैसे इफ़ आई वर ए सोल्जर। अगर मैं सोल्जर होता तो आप क्या करते, देश की सेवा करते, लोगों की भलाई करते। नेक्स्ट है इफ़ आई वर ए शेफ़। अगर मैं शेफ़ होता तो आप क्या करते, अच्छा अच्छा खाना बनाते, नई डिशेस बनाते। और इफ़ आई वर ए आर्टिस्ट। अगर मैं आर्टिस्ट होता तो आप क्या करते, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते, ड्रॉ करते, कार्टून्स बनाते। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों। तो फर्स्ट है जैसे कि इफ़ आई वर ए सोल्जर। अगर मैं सोल्जर होता तो क्या करता, आई वुड सर्व माई कंट्री। तो मैं अपने देश की सेवा करता। नेक्स्ट है इफ़ आई वर ए शेफ़। अगर मैं शेफ़ होता तो क्या करता, आई वुड मेक डिलीशियस फूड। तो मैं डिलीशियस फूड बनाता, अच्छे अच्छे खाना बनाता। और अगर मैं इफ़ आई वर एन आर्टिस्ट। अगर मैं एक आर्टिस्ट होता, आई वुड मेक ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। तो मैं बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाता। तो ये सारे के सारे आप आंसर सेकंड क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का, रीड द स्टैंजा फ्रॉम द पोएम एंड लिस्ट आउट द वर्ब्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो ये स्टैंजा है बच्चों पोएम में से लिया गया है। इसमें से आपको जो वर्ब्स है, वर्ब्स क्या होती है, जो हमें किसी काम के करने का बताती है, कि गो है, वॉच है, ये सभी क्या है कि काम है। तो इसमें आपको वर्ब्स सेलेक्ट करनी इस पैराग्राफ में और इस स्पेस में आपको लिखनी है। तो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आप इसमें लिख लेना। फर्स्ट है व्हेन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। तो इसका आंसर होगा कम। ठीक है, कि जब 4 बज गए शाम के तो मैं अपने घर पर वापसी आया। तो इसमें आप लिखेंगे कम। नेक्स्ट आप देखेंगे आई कैन सी। तो सी है इसमें नेक्स्ट हमारे पास, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ डेट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो मैं अपने घर से गेट से देख रहा था कि जो एक गार्डनर है वो खड्डा मतलब ग्राउंड को खुदाई कर रहा है। डिगिंग लिखेंगे आप इसमें। ही डज वट ही लाइक्स विद हिज पेट। तो वो वही कर रहा था जो उसको पसंद आ रहा था। तो आप इसमें लिखेंगे लाइक्स। ठीक है, अंडरलाइन कर रही हूँ मैं इसको। ही सोइल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट नो बॉडी टेक्स हिम टू टास्क। तो वो अपने जो कपड़े थे वो मिट्टी से गंदे कर रहा था, लेकिन उसको कोई भी रोक टोक नहीं रहा था। ही इफ़ ही गेट्स बैक इन द सन और गेट्स वेट। तो उसको कोई भी अंदर आने के लिए नहीं कहता अगर उसको सूर्य की गर्मी लगे या फिर वो गीला हो जाए। तो इसमें आपका ये सन नहीं है, गेट्स आएगा इसका आंसर। ठीक है, गेट्स। नेक्स्ट है आई विश
आई वर ए गार्डनर डिगिंग। तो कहता है कि मैं भी कल्पना करता हूँ कि मैं भी एक गार्डनर बन जाऊँ। तो डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बॉडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो डिगिंग आ चुका है, इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। और नो बॉडी टू स्टॉप मी, स्टॉप भी है इसमें, रोकना, फ्रॉम डिगिंग। तो डिगिंग भी आप नहीं लिखेंगे, एक बार आ चुका तो इसको बार बार नहीं लिखेंगे। तो ये आपके वर्ब्स है जो इस पैराग्राफ में है। ठीक है, तो ये आप थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन बच्चों आपको साथ के साथ मिल जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।